ॐ श्रीगणेशाय नमः। ॐ श्रीरामचन्द्राभ्यां नमः। ॐ श्रीहनुमताय नमः। ॐ श्रीहनुमताय नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के बालकांड के पंचत्रिंशः सर्ग अर्थात 35वें सर्ग में आज हम प्रवेश करेंगे और जिसमें वर्णन है शोणभद्र पार करके विश्वामित्र आदि का गंगा जी के तट पर पहुंचकर वहाँ रात्रि वास करना तथा श्री राम के पूछने पर विश्वामित्र जी का उन्हें गंगा जी की उत्पत्ति की कथा सुनाना। महर्षियों सहित विश्वामित्र ने रात्रि के शेष भाग में शोणभद्र के तट पर शयन किया। उपास्य रात्र शेषम तो शोणाकूले महर्षिवः निशायाम सुप्रभातायां विश्वामित्रोऽभ्यभाषते विश्वामित्रोऽभ्यभाषते। महर्षियों सहित विश्वामित्र जी ने रात्रि के शेष भाग में उस शोणभद्र के तट पर शयन किया। जब रात बीती और प्रभात हुआ था, सवेरा हो गया, तब भी श्री रामचंद्र जी इस प्रकार बोले, हे श्री राम, रात बीत गई, सुप्रभाता निशा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते, उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रं ते गमनायाभिरोचये गमनायाभिरोचये। तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य कृते पूर्वाह्निकक्रियः गमनमरोचयामाशु वाक्यं चेदमुवाचः। विश्वामित्र जी ने कहा, हे राम, रात बीत गई, सवेरा हो गया, तुम्हारा कल्याण हो, उठो उठो और चलने की तैयारी करो। मुनि की बात को सुनकर पूर्वाह्न काल का नित्य नियम पूर्ण करके श्री राम चलने को तैयार हो गए और इस प्रकार बोले, हे ब्रह्मन, शुभ जल से भरपूर तथा अपने तटों से सुशोभित होने वाला यह शोणभद्र तो अथाह जान पड़ता है, हम लोग किस मार्ग से चलकर इसे पार करेंगे। श्री राम का ऐसा कहने पर विश्वामित्र बोले, जिस मार्ग से महर्षिगण शोणभद्र को पार करते हैं उसका मैंने पहले से ही निश्चय कर रखा है, वह मार्ग यही है। बुद्धिमान विश्वामित्र के ऐसा कहने पर वे महर्षि नाना प्रकार के वनों की शोभा देखते हुए वहाँ से प्रस्थित हुए अर्थात प्रस्थान किया। बहुत दूर का मार्ग तय कर लेने के बाद दोपहर होते होते उन सब लोगों ने मुनिजन सेवित सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा जी के तट पर पहुँचकर उनका दर्शन किया। हंसों तथा सारसों से सेवित पुण्यसल्ला भागीरथी का दर्शन करके श्री रामचंद्र जी के साथ समस्त मुनि बहुत प्रसन्न हुए। उस समय सबने गंगा जी के तट पर डेरा डाला, फिर विधिवत स्नान करके देवताओं और पितरों को तर्पण किया। उसके बाद अग्निहोत्र करके अमृत के समान मीठे हविष्य का भोजन किया। तदंतर वे सभी कल्याणकारी महर्षि प्रसन्नचित्त होकर महात्मा विश्वामित्र को चारों ओर से घेर कर गंगा जी के तट पर बैठ गए। जब वे सब मुनि स्तर भाव से विराजमान हो गए और श्री राम तथा लक्ष्मण भी यथा योग्य स्थान पर बैठ गए, तब श्री राम ने प्रसन्नचित्त होकर विश्वामित्र जी से पूछा, हे भगवान, मैं सुनना चाहता हूँ कि 3 मार्गों से प्रवाहित होने वाली नदी गंगा जी किस प्रकार तीनों लोकों में घूमकर नदों और नदियों के स्वामी समुद्र में जा मिली है। भगवन् श्रोतुमिच्छामि गंगाम तृप्तगाम नदी त्रैलोक्यमुकथामाक्रम्य गता नद नदीपतिं चोदितो रामवाक्येन विश्वामित्रो महामुनि वृद्ध्यं जन्म च गंगाया वक्तुमेवोपचक्रमे
वक्तुमेवोक्त्यक्रमे। भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र जी से पूछा, मैं सुनना चाहता हूँ कि 3 मार्गों से प्रवाहित होने वाली ये नदी गंगा जी किस प्रकार तीनों लोकों में घूमकर नदों और नदियों के स्वामी समुद्र में जाकर मिली है। श्री राम के इस प्रश्न द्वारा प्रेरित होकर महामुनि विश्वामित्र ने गंगा जी की उत्पत्ति और वृद्धि की कथा कहना प्रारंभ किया। विश्वामित्र जी बोले, हे श्री राम, हिमवान नामक एक पर्वत है जो समस्त पर्वतों का राजा तथा सब प्रकार के धातुओं का बहुत बड़ा खजाना है। हिमवान की 2 कन्याएं हैं जिनके सुंदर रूप की इस भूतल पर कहीं तुलना नहीं है। मेरु पर्वत की मनोहारिणी पुत्री मेना हिमवान की प्यारी पत्नी है। सुंदर कट प्रदेश वाली मेना ही उन दोनों कन्याओं की जननी है। हे रघुनंदन राम, मेना के गर्भ से जो पहली कन्या उत्पन्न हुई है वही ये गंगा जी है। ये हिमवान की ज्येष्ठ पुत्री हैं। हिमवान की ही दूसरी कन्या जो मेना के गर्भ से उत्पन्न हुई उसका नाम उमा है और वो उमा नाम से प्रसिद्ध है। कुछ काल के पश्चात सब देवताओं ने देव कार्य की सिद्धि के लिए ज्येष्ठ कन्या गंगा जी को, जो आगे चलकर स्वर्ग से तृप्तगा नदी के रूप में अवतीर्ण हुई, गिरिराज हिमालय से मांगा। अर्थात जो आगे चलकर स्वर्ग से तृप्तगा नदी के रूप में अवतीर्ण हुई और गिरिराज हिमालय से मांगा। हिमवान ने त्रिभुवन का हित करने की इच्छा से स्वच्छंद पथ पर विचरने वाली अपनी लोक पावनी पुत्री गंगा को धर्मपूर्वक उन्हें दे दिया। तीनों लोकों के हित की इच्छा वाले देवता त्रिभुवन की भलाई के लिए ही गंगा जी को लेकर मन ही मन कृतार्थ का अनुभव करते हुए चले गए। तीनों लोकों के हित की इच्छा वाले देवता त्रिभुवन की भलाई के लिए ही गंगा जी को लेकर मन ही मन कृतार्थता का अनुभव करते हुए चले गए। हे रघुनंदन राम, गिरिराज की जो दूसरी कन्या उमा थी, हे रघुनंदन राम, गिरिराज की जो दूसरी कन्या उमा थी वे उत्तम एवं कठोर व्रत का पालन करती हुई घोर तपस्या में लग गईं। उन्होंने तपोमय धन का संचय किया। गिरिराज ने उग्र तपस्या में संलग्न हुई अपनी वह विश्व वंदिता पुत्री उमा अनुपम प्रभावशाली भगवान रुद्र को ब्याह दी। हे रघुनंदन, इस प्रकार सरताओं में श्रेष्ठ गंगा तथा भगवती उमा ये दोनों गिरिराज हिमालय की कन्याएं हैं। सारा संसार इनके चरणों में मस्तक झुकाता है। गतिशीलों में श्रेष्ठ हे तात राम, गंगा जी की उत्पत्ति के विषय में ये सारी बातें मैंने तुम्हें बता दी। ये त्रिपथ गामिनी कैसे हुई यह भी सुन लो। पहले तो ये आकाश मार्ग में गई थी। तत्पश्चात गिरिराज कुमारी गंगा रमणीय देव नदी के रूप में देवलोक में आरूढ़ हुई थी। फिर जल रूप में प्रवाहित होकर लोगों के पाप दूर करती हुई रसातल में पहुंची थी। इत्यार्थ से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे पंचत्रिंशः सर्गा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्वृतार्थ रामायण आदि काव्य के बालकांड में 35वां सर्ग पूरा हुआ। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए शंकर भगवान की जय। श्री हरि नारायण भगवान